बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मटर कीमे की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनता है ये, बहुत ईज़िली बन जाता है ये। आइए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं अब स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं अब। मटर कीमा बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। यहाँ हमने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हुए हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ आपको। मटर लिए हमने 1 पाव, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। हरी मिर्चें लिए 3 से 4, इस तरह से कट कर लिए। 1 बड़ी प्याज लिए। कीमा लिया है 1 पाव, मशीन का कीमा लिया है हमने यहाँ पर। जीरा लिया है 1 टेबल स्पून। दालचीनी लिए हैं 2 टुकड़े। लौंगे लिए 4 से 5। गोल मिर्च लिए, काली गोल मिर्च 4 से 5। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। टमाटर लिए हैं 2 दरमियानी साइज के, इस तरह से कट कर लिए हैं। कुटी हुई मिर्च 1/2 टेबल स्पून। पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। पिसी हुई मिर्च 1/2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। नमक 1/2 टेबल स्पून। यहाँ ये मसाले लिए हमने। आइए इसको स्टार्ट करते हैं अब स्टेप बाय स्टेप बनाना। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल ऐड कर देंगे। 1/2 कप हमने यहाँ पर ऑयल लिया है, ये ऐड कर दिया है। और ऑयल जब अब हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें जो अब हम सबसे पहले ऐड करेंगे ज़ीरा और काली गोल मिर्च और दालचीनी, लौंगे, ये ऐड कर दिए। ये ऐड करने के बाद इसमें अब जो हम ऐड करेंगे प्याज भी ऐड कर देंगे फ्राई करने के लिए इसके साथ। और इन दोनों को एक साथ फ्राई करेंगे अब हम। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। प्याज को हमने इतनी फ्राई करनी है कि प्याज का कलर इसमें लाइट ब्राउन हो जाए। तो तब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ प्याज का कलर देखें लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें जो हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। ये ऐड करने के बाद इसको अब हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा कि लहसुन अदरक की स्मेल निकल जाए। अब ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें जो अब हम ऐड करेंगे कीमा ऐड कर देंगे। कीमा ऐड करने के बाद इसको पहले हम मिक्स करेंगे अच्छे से। कीमे को मिक्स करने के बाद प्याज के साथ थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे, चमचा चलाते रहेंगे। इसमें कीमे ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। अब इसमें जो अब हम ऐड करेंगे इसमें हम मसाले ऐड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ मसाले लिए थे जो हमने, ये ऐड कर दिए इसमें। अब मसालों के साथ इसकी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे, मसालों की स्मेल निकल जाए अच्छे से। भुनाई हमने जो करनी है बिल्कुल लो फ्लेम पर करनी है इसकी। ये देखें इसकी भुनाई हो चुकी है 2 से 3 मिनट तक। अब जो इसमें अब हम ऐड करेंगे, यहाँ टमाटर ऐड कर देंगे इसमें और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब इसको अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे, धीमी आंच पर ढक्कन ढककर तकरीबन 5 मिनट तक कि टमाटर अच्छे से इसमें अब हमारे गल जाएं। टमाटर थोड़े से मुलायम हो जाते हैं बिल्कुल धीमी आंच पे रखने से। अब ये देखिए हम चेक करेंगे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं इसमें अब हमारे। अब इसके साथ इसकी अब हम भुनाई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। टमाटर भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसकी टमाटर के साथ अच्छे से भुनाई भी हो जाए, सारा मसाला एक हो जाए इसमें। ये देखिए भुनाई इसकी अब अच्छे से हो चुकी है बिल्कुल। अब जो इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ हमने जो मटर लिए हुए थे मटर ऐड कर देंगे इसमें। 1 पाव मटर थे हमारे पास, ये इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। और मटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे कि सारा कीमा और मटर दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम
हाफ ग्लास पानी का ऐड कर देंगे और अब इसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको अब हम पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए पकाएंगे कि मटर भी अब हमारे गल जाएं इसमें अच्छे से और जायका अच्छी तरह से इसमें आ जाए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। यहाँ देखें अब इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और मटर भी तकरीबन अब हमारे गल चुके हैं। कीमा भी अच्छी तरह से गल चुका है इसमें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो इसमें अब हम ऐड करेंगे लास्ट में, बस लास्ट स्टेप बाकी बचा है, इसमें अब हम हरी मिर्ची ऐड कर देंगे 3 से 4 जो हमने कट करके रखी थी। इस तरह से ये हरी मिर्ची ऐड कर दी है। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद इसको बिल्कुल हम लो फ्लेम पर पकाएंगे कि हरी मिर्चों का जायका इसमें अच्छे से आ जाए। तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे, हम दम देंगे इसको। ऑयल भी अब हमारा ऊपर आ जाएगा और हरी मिर्ची भी फ्लेवर इसमें छोड़ देंगी अपना। ये देखें अब सालन हमारा अब रेडी हो चुका है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अब आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।